आज जिन मास्टरपीस मूवीज के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, ऐसी मूवीज बनाना एक डायरेक्टर का लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है। ये मूवीज आपको एक अलग ही मेंटल स्टेट पे लेके जाएगी। इन मूवीज की विजुअल इफेक्ट इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि आप कई दिनों तक इन्हें भूल नहीं पाओगे। हो सकता है कि कुछ मूवीज आप एक बार में समझ ना पाओ, पर ऐसी मास्टरपीस मूवी बहुत ही कम बनती है। नंबर 5, अंडर द स्किन। ये एक साइंस फिक्शन मूवी है। ये मूवी आई थी 2014 में और इसके लीड रोल में आपको दिखेंगी स्कारलेट जॉनसन। डायरेक्टर ने इस मूवी की स्टोरी के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं दी है, तो ये व्यूअर के इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है कि व्यूअर इस मूवी की स्टोरी को किस तरह डिफाइन करता है। इस मूवी को आप एक एलियन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख सकते हो कि किस तरह एक एलियन एक इंसान का रूप लेके उसकी लैंग्वेज बोलने की कोशिश करती है और फिर वो भूख मिटाने के लिए लोगों का शिकार करने निकल पड़ती है। फिर उससे रियलाइज होता है कि बाहरी रंग रूप बहुत मायने रखता है इस दुनिया में। फिर वो एक इंसान की तरह बनने की कोशिश करती है। इस मूवी में बहुत सारे क्वेश्चन अनआंसर्ड है, तो इस मूवी को डिटेल में समझने के लिए आपको ये मूवी कई बार देखनी पड़ सकती है। ये एक साइलेंट मूवी है जहां आपको कोई डायलॉग नहीं मिलेगी, कैरेक्टर का कोई नाम नहीं दिया गया है। बाकी स्कारलेट जॉनसन की एक्टिंग और मूवी की अजीबोगरीब स्टोरी आपको एक अलग ही मेंटल स्टेट पे लेके जाती है। इस मूवी को आप एक बार जरूर देखें और हमें अपना इंटरप्रेटेड स्टोरी कमेंट सेक्शन में बताएं। नंबर 4, फाइट क्लब। क्या आपकी लाइफ बोर हो चुकी है और आप एक ऐसे इंसान की जिंदगी जीना चाहते हो जिसके पास सब कुछ है जो आपको चाहिए? ये मूवी एक ऐसे डिप्रेस्ड पर्सन की है जो एक इंसोम्निया पेशेंट है और ये 6 महीनों से सोया नहीं, जिसकी वजह से उसे हेलुसिनेशन होने लगता है और फिर उसके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में प्रॉब्लम आने लगती है। एक दिन वो एक सोप सेल्स पर्सन टाइलर डर्डेन से मिलता है और यहाँ से उसकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाती है। दोनों मिलकर एक अंडरग्राउंड क्लब स्टार्ट करते हैं जिसके कुछ स्ट्रिक्ट रूल होते हैं। जो फाइट बाहर समहाउ पूरी नहीं हो पाती है वो फाइट क्लब में आके पूरी होती है। देखते ही देखते ये फाइट क्लब बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो जाता है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से वहां की गवर्नमेंट इस ग्रुप को एक डोमेस्टिक टेररिस्ट घोषित कर देता है। क्या नैरेटर और टाइलर इस ग्रुप से कभी बाहर आ पाते हैं या नहीं? क्या ये सब रियल हो रहा है या फिर नैरेटर का एक हेलुसिनेशन है? ये सब आंसर आपको इस मूवी में मिलेगा। एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल स्टोरी इस मूवी को एक मास्टरपीस मूवी बनाती है। नंबर 3, प्रीडेस्टिनेशन। क्या हो अगर आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक लीनियर ना हो कि एक लूप हो जिसका ना कोई स्टार्ट और ना ही कोई एंड हो? क्या हो अगर आपके लाइफ का क्रिएटर भी आप ही हो और डिस्ट्रॉयर भी आप हो? क्या हो अगर ये साइंस रॉन्ग हो जाए कि पास्ट के बाद ही आपका प्रेजेंट आता हो और प्रेजेंट के बाद ही आपका फ्यूचर? तो क्या आप ये कह सकते हो कि जिसने आपको जन्म दिया वो इस दुनिया में आपके बाद आया हो? आप जिसको सारी जिंदगी ढूंढते रहें और जिसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ मीनिंगलेस हो गई और अंत में आपको पता चलता है कि वो आप ही हो, तो आप अपने आप को कैसे पनिश करोगे? क्या हो अगर आपको अपना डेस्टिनी पता हो? इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस मूवी में। इस मूवी के बारे में कुछ भी बताना स्पॉइलर देना होगा। मूवी में बहुत सारे सीन आप मल्टीपल एंगल से देखोगे और जब सस्पेंस रिवील होता है तो आपको रियलिटी पे भी यकीन नहीं होगा। एक यूनिक स्टोरी, एक बेहतरीन डायरेक्शन और साइलेंस इस मूवी को मास्टरपीस मूवी बनाती है। नंबर 2, द सेल। मूवी के लीड रोल में आपको दिखेंगी जेनिफर लोपेज, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं और कोमा पेशेंट को ठीक करने के लिए एक ट्रीटमेंट करती है जिसको न्यूरोलॉजिकल कार्डियोग्राफी एंड सिनेप्टिक ट्रांसफर सिस्टम कहा गया है, जिसमें कोमा पेशेंट के सबकॉन्शियस ब्रेन में एंटर करके उसके सबकॉन्शियस ब्रेन के वर्चुअल वर्ल्ड में जाके उसको ट्रीटमेंट किया जाता है साइकोलॉजिकली। कहानी तब इंटरेस्टिंग मोड पे आती है जब एक सीरियल किलर इरिवर्सिबल कोमा में चला जाता है, मतलब वो उस कोमा से कभी वापस नहीं आ सकता है और उसका लास्ट विक्टिम जिसको वो एक रिचुअल की तरह मारता है, पुलिस के अकॉर्डिंग लगभग 40 घंटे हैं उसको बचाने के लिए। तो कैथरीन को कहा जाता है कि वो इस सीरियल किलर के माइंड में एंटर करके उससे इंफॉर्मेशन निकाले कि वो उस विक्टिम को कहाँ रखा है। एक सीरियल किलर का डैमेज्ड माइंड का वर्चुअल वर्ल्ड कितना डिस्टर्बिंग हो सकता है इस मूवी में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। क्या कैथरीन इंफॉर्मेशन निकाल पाती है या वो किलर के माइंड के वर्चुअल वर्ल्ड में फंस के रह जाती है? ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी का वर्चुअल इफेक्ट आपको काफी डिस्टर्ब कर सकता है। नंबर 1, एंटर टू द वॉइड। ये मूवी बेस्ड एक ऐसे टाइम स्पेस की जो डेथ के बाद की दुनिया को दिखाती है, जहां आत्मा को एक एनर्जी की तरह दिखाया गया है। आपने कई बार सुना होगा कि वो मर के वापस आ गया है। वो एक्चुअली इसी अस्तित्वहीन दुनिया के बारे में कहने की कोशिश की जाती है। ये आत्मा रूपी एनर्जी जो इस दुनिया में मौजूद तो है, पर वो किसी तरह से इस दुनिया में कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। वो अपने लाइफ के पास्ट प्रेजेंट कहीं पे भी जा सकते हैं। स्पिरिचुअल इमेज को दिखाने की कोशिश करी गई है इस मूवी में। गैस्पर नोई जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने आयाहुस्का का सेवन कई बार किया था इस मूवी को बनाने के टाइम।
आयावस्का एक DMT फुल ड्रिंक है जो आपको सिर्फ अमेज़न के जंगलों में ही लीगली मिलते हैं, जिसके सेवन के बाद आपको डरावने विजन्स आते हैं। आपको रियल और वर्चुअल में डिफरेंस समझ नहीं आता। उन्होंने कहा था ये एक हार्डकोर एक्सपीरियंस है जो वो कभी भूल नहीं सकते। अभी आप समझ जाओ इस मूवी में किस तरह के विजुअल इफेक्ट आपको देखने को मिल सकती है। एंड अगेन, ये मूवी आप अकेले में देखें तो ही बेहतर। इन मूवीज को आप IMDb रेटिंग के बेसिस पे जज ना करें। आप इन मूवीज के स्क्रीन प्ले को देखें फिर जज करें। ये सारे मूवीज आपके दिलो दिमाग में एक अलग ही छाप छोड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मेरा काम आपको अच्छा लगा हो तो अप्रिशिएट करें इस वीडियो को लाइक करके। धन्यवाद।